सत साहेब दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग कोयो गुरु कर आप समान। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सत साहेब क्यों बोलते हैं, यही प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। सत साहेब, आप जी जो हरिओम तत्सत का जाप कर रहे हो, आप मंदिर का गुंबज खोद रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यथा स्थान वास्तविक मंत्र मेरे गुरु संत रामपाल दास के पास है। उनको ग्रहण करके भक्ति करो, धनी तथा सुखी हो। राधा जी बरसाना उत्तर प्रदेश नजदीक वृंदावन की रहने वाली थीं। वहाँ के व्यक्ति राधे राधे नाम जपते हैं। सुबह सुबह या कभी कभी आपस में मिलते हैं तो वे राम राम नहीं बुलाते, वे कहते हैं चाचा राधे राधे। चाचा कहता है कि बेटा राधे राधे। क्या वे मूर्ख हैं? तत्व ज्ञान के अभाव से लोक वेद को सत्य ज्ञान मानकर यह शास्त्र विरुद्ध मंत्रों का जाप चल रहा है। वैसे तो आप जी को पूर्व में स्पष्ट कर ही दिया है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो नाम जाप शास्त्रों में नहीं है, उनका जाप करते हैं, उनको न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ जप साधना है। इससे मेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यह पहले बता चुका हूँ। अब बात है कि चाचा भतीजा राधे राधे शब्द क्यों उच्चारण करते हैं। आप जानते हैं कि राधा जी कौन थी? राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। उस समय बरसाना गांव के व्यक्ति राधा जी को उल्टा, बदचलन, निर्लज्ज आदि आदि विशेषणों से संबोधित करते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। के नंद बाबा के लड़के से छिप छिप कर मिलने जाती है, इसे अपने घर पर भी न आने देना, बेटियों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। श्रीमान जी, अब उसी बरसाना के व्यक्ति राधा जी के लिए स्वयं स्त्री पुरुष युवतियां कहते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे। जैसा कि आप जी ने पूर्व के प्रश्न में बताया था कि हम यह नाम भी जाप करते हैं। अब ना राधा जी हैं और ना श्री कृष्ण जी। बड़बड़ा रहे हैं कि सनपात के ज्वर के रोगी की तरह राधे राधे श्याम मिला दे। यही स्थिति अन्य मंत्रों की है जो आपने पूर्व प्रश्न में कहे हैं। उनकी जानो, वे भी शास्त्र प्रमाणित न होने से व्यर्थ हैं। अब आपके इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ कि चाचा भी कहता है राधे राधे, भतीजा भी कहता है राधे राधे। आपको भी पता है कि राधा श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। आपको यह भी पता है कि जब रुक्मणी जी को श्री कृष्ण जी भगाकर रथ में बैठाकर लाने लगा तो रुक्मणी जी का भाई अपनी बहन को छुड़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर पीछे दौड़ा था। श्री कृष्ण ने
पहले तो उसे पीटा था, फिर रथ के पीछे बांधकर घसीटा था। रुक्मणी जी भी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। उनके बीच में रुक्मणी का भाई आया था, उसकी क्या दशा की थी। श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी की प्रार्थना पर रुक्मणी के भाई की जान बख्शी थी। यदि आज भगवान श्री कृष्ण वर्तमान में होते, राधा भी होती और बरसाना वाले चाचा भतीजा आपस में ये शब्द बोलते कि राधे राधे, तो क्या श्री कृष्ण जी पसंद करते? कभी नहीं। चाचा भतीजा दोनों को रथ में बांधकर घसीटते। यदि आप किसी की प्रेमिका का नाम लेकर बड़बड़ाओगे तो प्रेमी के ऊपर कैसी गुजरेगी। यदि ताकतवर होगा तो मोह तोड़ देगा, कमजोर होगा तो रोएगा, उसकी जान को कोसेगा। क्या वह प्रश्न होगा? नहीं। इसलिए ये नाम जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, उनका जाप व्यर्थ है। शास्त्र प्रमाणित नाम मेरे गुरु रामपाल के पास है। आओ और अपना कल्याण कराओ। आपके प्रश्न पूर्ण गुरु की क्या पहचान है के उत्तर में एक स्थान पर लिखा है कि प्रमाणित हुआ कि ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है। काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए या नहीं के उत्तर में बहुत सारे ऋषियों की पूजा को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कही है, जो ओम नाम का जाप करते हैं। वे ऋषि जो ओम नाम के जाप के साथ हट करके घोर तप भी करते हैं, जिस कारण से उनकी साधना को शास्त्र विरुद्ध कहा है। ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित नहीं है, इसलिए उन ऋषियों की पूजा भी शास्त्र विरुद्ध है। वेद तथा गीता में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने को कहा है। उसकी भक्ति न करके मनमानी पूजा शास्त्र विरुद्ध है। महर्षि वाल्मीकि जी तो सतयुग में हुए थे, वे भी राम राम जपते थे। क्या यह मंत्र भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है? पूर्व में बताया है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि यह ज्ञान मैंने सूर्य को सुनाया था, उसने अपने पुत्र मनु को सुनाया, फिर कछुक राज ऋषियों को प्राप्त हुआ। सतयुग के प्रारंभ में ही ये सब जी को सप्त ऋषि मिले थे। उन्होंने तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। वही हठ योग करके तप विधि महर्षि वाल्मीकि जी को उन्होंने बता दी। जिस हठ योग तप को महर्षि वाल्मीकि जी ने तन मन से श्रद्धा से किया, कुछ समय उपरांत शरीर के ऊपर के भाग सिर में से आवाज सुनाई दी थी, वह थी राम राम। उसी शब्द का उच्चारण महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या के दौरान करने लगे। सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे ये मरा मरा बोल रहे हैं। वास्तव में राम राम का ही उच्चारण करते थे। उनको तपस्या का परिणाम मिला। उनमें सिद्धियां प्रवेश हो गईं। उनकी द्रव्य दृष्टि खुल गई, जिस कारण से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व ही रामायण अर्थात श्री रामचंद्र जी के जन्म की जीवन की सर्व घटनाएं लिख दी थी। ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। राम राम के जाप से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, परंतु परमात्मा का बोधक शब्द होने से, उच्चारण करने से परमात्मा की भूल नहीं पड़ती। इसलिए राम राम के उच्चारण का प्रचलन
हिंदू धर्म के प्राचीन समय से है। जैसे स्वामी रामानंद जी राम राम शब्द से संबोधित करते थे, उनके शिष्य भी एक दूसरे को राम राम से संबोधित करते थे, परंतु जाप मंत्र ओम था। इसी प्रकार हम कबीरपंथी सत साहेब कहकर बुलाते हैं। हमारा जाप मंत्र अन्य है, उसी भक्ति से भगवान तक जाया जाता है। सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चला हंस उस लोक पठाऊं, जो अजर अमर अस्थाना, चार भुक्ति जहाँ चंपा करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए सत साहेब।